बीजेपी का नेता देखता है कि मोदी जी क्या कहेंगे मुझे, कांग्रेस का बोलता है मुझे राहुल गांधी क्या कहेंगे। इस तरह से आपका लंबा काम चलने वाला नहीं है। ये मैं पूरी इन जनता की तरफ से आप सबको बता देना चाहता हूं। यदि आप सहमत हो तो तालियां बजा के एक बार को बताएं। मेरा आज यहाँ पे कोई उद्घोषण करने का काम नहीं था, मदन सिंह जी करते हैं हमेशा। इस बार मैंने जानबूझ के लिया, मगर आप बोल नहीं पाओगे, सरकारी कर्मचारी हो, ये हमारे जैसों को बोलने दो। हमारे शेरगढ़ के विधायक पधारे नहीं है, उनको भी मुझे बताना था कि आप थोड़े दिन पहले 54 मील पे कैसे मीटिंग ले रहे थे अपने कार्यकर्ताओं की, वैसे ही आपको समाज की मीटिंग लेनी पड़ेगी यहाँ पे, तब ये समाज आगे बढ़ेगा। आपको जहाँ वोटों की जरूरत होती है वहाँ आप वहाँ धरने से सुबह 6 बजे लगते हो, 10 बजे तक मीटिंगें लेते हो। कल उमेश सिंह जी साहब भी अपने बालेश्वर में मीटिंग ले रहे थे, आपने यूट्यूब पे फेसबुक पे देखा होगा। और यहाँ सिर्फ दर्शक बन के आते हैं ये, इनको भी सोचना पड़ेगा कि समाज आगे कैसे बढ़ेगा। आज 30 सालों से यहाँ पे इस मंच की क्या स्थिति हो रखी है आप खुद जानते होंगे। आज कोई विकास के नाम पे सब सरकार की तरफ देख रहे हैं कि सरकारी कुछ देके जाएंगे, हम कुछ लेके जाएंगे। इस तरह से काम नहीं चलेगा। समाज के जो भी प्रतिनिधि जनता के वोटों से चुने जाते हैं वो सबसे पहले राजपूतों के वोट देते हैं। जब राजपूत समाज के वोट आते हैं तो ही 36 को हम पीछे होती है। ये हमेशा इनको याद रखना है। जिस प्रकार धर्मेंद्र सिंह जी ने ईडब्ल्यूएस देके प्रत्येक राजपूत, प्रत्येक स्वर्ण समाज के अंदर, जिलों के अंदर राज कर रहे हैं आज। यदि धर्मेंद्र सिंह जी अशोक गहलोत की सरकार में वहां अपनी पैरवी नहीं करते तो आज आपको राजस्थान में ईडब्ल्यूएस नहीं मिलता। केंद्र सरकार के अंदर अपने गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब भी आज पधारे नहीं है। उनसे भी निवेदन है कि केंद्र के अंदर विसंगतियां है उसको दूर करो आप। इस तरह से फिर थक जाएंगे राजपूत समाज आपको वोट दे देके। जो भी यहाँ शेखावत साहब के प्रतिनिधि पधारे हैं वो इस पूरे पंडाल की आवाज वहां तक पहुंचाए, ये मेरा निवेदन है। बाबू सिंह जी साहब नहीं पधारे, ये भी बात आप वहां तक पहुंचाएं। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह जी खींवसर साहब नहीं पधारे हैं, उनसे भी निवेदन है, जो भी उनके नुमाइंदे पधारे हैं वो पूरी बात वहां तक पहुंचाएं कि लोग बहुत परेशानी में। आज की तारीख में अभी एक जैसे अभी बांट दिया था, SC ST OBC एक तरफ और स्वर्ण समाज एक तरफ। कॉलेज के अंदर क्या हाल होते हैं लड़कों के इनको पता नहीं है, क्योंकि ये ज्यादातर VIP लोग हैं, इनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं। इन VIPों से निवेदन है कि एक आम आदमी की तकलीफ को समझना सीखो आप। जब तक आप आम आदमी की तकलीफ को नहीं समझोगे ये लोग थोड़े दिनों बाद में आपका पीछा छोड़ देंगे। जब भी आप बोलते हो कि लोग हनुमान बेनीवाल के पीछे है, क्यों है वो हनुमान बेनीवाल के पीछे? क्योंकि वो आधी रात को खड़ा रहता है। वो वोटों के लिए पद की लालसा नहीं है उसको कि मेरा अगला टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे नेता हमेशा ये देखते हैं कि मुझे मंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, अगला मेरा टिकट कट जाएगा। आपका टिकट पहले ये जनता काटेगी, जनता के बाद में हुआ, पहले ये जनता। आप बाहर से टिकट लेके आओगे ये जनता नकार देगी आपको, नहीं तो समाज के लिए आगे आना आप सीखो। जो समाज के लिए आगे नहीं आ रहे एक दिन उनको वहां बैठना पड़ेगा, ये यहाँ आप थोड़े दिन ही बैठोगे। अभी राजस्थान सरकार ने एक जमीन का सर्वे करवा रही है। मैं यहाँ अतिथि बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा, जो भी बड़े बड़े आईएएसओं की टेबलों पे बैठ के भोजन करते हैं, उनके साथ गप्पे मारते हैं, साथ में मौज करते हैं, उनसे निवेदन है कि ये लोग बहुत परेशान है। एक जमीन का सर्वे हो रहा है, कईयों को जानकारी नहीं है तो मैं बता देना चाहता हूँ। वो सर्वे के नाम पे भोली भाली जनता को पता ही नहीं है। रेवेन्यू की टीम आती है, थोड़ा बहुत खर्चा पानी ले लेती है और सर्वे करके चली जाती है। जब ओरिजिनल सर्वे होता है तब लोगों को पता चलता है कि मेरा ट्यूबवेल तो उसके खेत में आ गया और उसका खेत इधर आ गया, मेरी तारबंदी की हुई है उसके खेत में आ गई। तो पहले तो SC ST को लड़ाया और अब आप एक पड़ोसी को लड़ाने की कार्रवाई कर रहे हो। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि पधारे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि ये रीसर्वे के नाम पे जो लूट हो रही है इसको आप अपने ऊपर तक फैलाएं और उसको सही कराएं। लोग बहुत परेशान है उससे। ये तो मैंने नॉर्मल बातें बताई। अब बालिका शिक्षा की बात थोड़ी सी बताऊंगा मैं आपको कि बालिका शिक्षा की बहुत बुरी स्थिति है। आप हमेशा इनकी तरफ देखते हो और ये आपकी तरफ देखते हैं। तो मैंने एक बालिका शिक्षा का बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। यहाँ भामा साहब विराजे हुए, करण सिंह जी उचियाड़ा साहब और कुम सिंह जी पाता और लूणा साहब, इनसे मैं निवेदन करूंगा भवन बनाने की जरूरत नहीं है। आप हर जगह भवन बनाने के पैसे दे रहे हो कि बिल्डिंगें बढ़ाओ। बिल्डिंग सेहतरवा का हॉस्टल पड़ा है, राजपूत समाज का बालेसर का हॉस्टल पड़ा है, जोधपुर का हनुमंत हॉस्टल पड़ा है, खाली पड़े, वहां की व्यवस्थाएं नहीं संभल रही है उनसे।
तो इसके लिए आप सिर्फ बालिकाओं को डायरेक्ट दो। सर मेरे को पता है, मैं उस हॉस्टल में रहा हूं, आप लोग रहे नहीं है, यही मैं बता रहा हूं आपको। मैं उस हॉस्टल का विद्यार्थी रहा हूं। ये इनको जो वार्डन और वहां के कार्यकर्ता जो इनको रिपोर्ट देते हैं वो यही लोग बोलते हैं। मैं बता रहा हूं साहब, मैं वहां के स्टूडेंट रहा हूं, दाल खाई है मैंने वहां पे कान जी के हाथ की। हनुमंत हॉस्टल के आज भी हॉल खाली पड़े हैं साहब। मैं एक मास्टर हूं, इनको पता नहीं है कि मैं कैसा मास्टर हूं, मेरे स्टूडेंट जानते हैं मेरे को। मैं एक बेरूपिया मास्टर हूं, बेरूपिया मेरे को आप कह सकते हो। मैं जहां भी जाता हूं चुपके से जाता हूं, वहां सर्वे करता हूं, ऐसे जाके नहीं बोलता हूं कि मैं प्रिंसिपल आया हूं। अरे सर मैं अभी का बोल रहा हूं आपको, जगह हॉल खाली पड़े, 3-3 खाट पड़े बड़े बड़े हॉलों के अंदर, और लड़के मौज कर रहे हैं वहां पे, कोई देखने वाला नहीं है। आज वही स्थिति चौपासनी की है। चौपासनी को अपन चला नहीं पा रहे हैं, तो वहां के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया हुआ है राहुल साहब जसोल को, किशन सिंह जी जसोल को वहां बनाना पड़ा क्योंकि मैनेजमेंट फेल हो गया। आप सबको पता है, ये सब जानते हैं कि मैनेजमेंट फेल हुआ तब किशन सिंह जी को सौंपना पड़ा। वो वयोवृद्ध आदमी कैसे संभालेंगे व्यवस्था? तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अगला प्रोजेक्ट बता रहा हूं। मैंने राजपूत समाज की बालिकाओं का पीड़ा उठाया है, मैं बाकी किसी को भर्ती नहीं करता हूं, राजपूत समाज की सिर्फ गर्ल्स। मैं 31 साल से शिक्षक हूं, मेरे पास सारी व्यवस्था है, लेकिन मैंने दुख देखा कि एक पेरेंट्स है, वो लड़के को तो प्राइवेट स्कूल में भर्ती करा रहा है और लड़की को कह रहा है कि तू सरकारी में जा। मैंने पूछा क्यों? कैसा फीस नहीं है, 250 फीस भरो, दो ही कॉम मारे को, एक कॉम हो मारे, या तो 250 हो या फीस भरी थी। तब उसको देख के मैंने एक बीड़ा उठाया है राजपूत समाज की बालिकाओं को निःशुल्क पढ़ाने के लिए, यानी उस बालिका से कोई फीस नहीं लेनी है, सिर्फ समाज के सहयोग से पढ़ेगी। यदि कोई साधन संपन्न है फिर भी फीस दे रहा है तो उसको देने की जरूरत नहीं, समाज के सहयोग से पढ़ेगी। उसके लिए प्रत्येक आदमी को अपना सहयोग करना है। एक भी लड़की को मैं घर पे नहीं बैठने दूंगा, मैं घर घर रहूंगा, उसको लेके जाऊंगा, भर्ती करवाऊंगा, उसको पढ़ाऊंगा, उसको सिर्फ आना है। तो समाज के जो भी भामाशाह है या जो ठीक है, उनसे निवेदन है कि जब भी मैं आह्वान करूं कि मेरे पास ये गर्ल्स है, इसको दाल रोटी की जरूरत है और उसको कुछ नहीं चाहिए, तब आप तन मन धन से उसका सहयोग करें और खुद आके देखें कि वास्तव में धरातल पे क्या काम हो रहा है। इसकी अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा करण सिंह जी उचेड़ा साहब से कि पधारें और अपना उद्बोधन दें। करण सिंह जी साहब।